जय श्री कृष्णा। आदर्श शिक्षण संस्थान के YouTube चैनल पर आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हमने अपने पूर्व की वीडियो में पढ़ा था विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। आज हम पढ़ेंगे वो है अगले प्रकार की पांचवें प्रकार की अभिक्रिया। वो जो अभिक्रिया है उसका नाम है उपचयन, जिसको अपन ऑक्सीकरण भी कहते हैं, एवं अपचयन। अभिक्रिया अपचयन उपचयन अभिक्रिया के नाम से हम इसको पुकारते हैं। पांचवें प्रकार की जो हमारी अभिक्रिया वो क्या है? उपचयन, अपचयन अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया को अपन ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इसको हम थोड़ा अलग करके पढ़ लेते हैं ताकि अपन को अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाम तो एक ही अपचयन उपचयन अभिक्रिया, लेकिन दोनों अगर हम कहें तो दोनों अभिक्रिया थोड़ी अलग होती हैं। ज़्यादा अलग नहीं है, थोड़ा बहुत अलग है। तो हम इसमें पहले क्या पढ़ लेते हैं? उपचयन अभिक्रिया। उपचयन या हम इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया क्या होती है या ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। देखो किस प्रकार से अपने को वही मेथड याद रखना है जिससे कि अपनी परिभाषा आसानी से अपने को याद हो जाए। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग या ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन के आधार पर ही है वैसे, बाकी और भी आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को पढ़ते हैं अपने इस सिलेबस में। ऑक्सीजन के योग और ऑक्सीजन की कमी के आधार पर ही है, ठीक है। तो उपचयन अभिक्रिया जिसका नाम है ऑक्सीकरण दूसरा, तो उससे अपन को समझ सकते हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग या ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। परिभाषा लिख लेते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन, ध्यान रखने के लिए कोष्टक में आप लिखते हो O2 तो याद रह जाएगा, ऑक्सीजन का योग या ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, बढ़ता है, वृद्धि होती है, उसे उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी उपचयन की परिभाषा हो गई या ऑक्सीकरण की परिभाषा हो गई। क्या करना है? ऑक्सीजन का योग करना है या वृद्धि करनी है। आपको योग का ध्यान रखना है। योग का मतलब होता है जुड़ना। तो आपको होता है अपन ने संयोजन अभिक्रिया में कुछ उदाहरण पढ़े थे, वो तो सेम यहाँ रिपीट हो सकते हैं। उदाहरण देखिए, आपके आए हुए भी हैं, वही पढ़ें जिसको अपन आसानी से याद कर सकते। तो अपन ने पढ़ा था, याद हो तो, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। सही है। यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो हैं दो अभिकारक हो गए हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है मैग्नीशियम के साथ जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। देख रहे हो आप? तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। परिभाषा क्या है? ऑक्सीजन का योग होना अर्थात ऑक्सीजन का जुड़ना, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है। ठीक है। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है, या फिर हम कहेंगे उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। और भी देखिए, कॉपर एक धातु है, उसको अगर हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवा देते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा। यहाँ पे भी ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है। तो इस प्रकार से वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, ठीक है, उसे अपन क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ये हमारे ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण था।
अब हम पढ़ेंगे दूसरे प्रकार की इसी के अंदर, लेकिन कौन सी? हाँ, अपचयन अभिक्रिया पढ़ेंगे। अपचयन, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया, इसकी भी पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं, देन फिर इसके उदाहरण पढ़ेंगे। देखो अपचयन अभिक्रिया क्या होती हैं, उसमें तो अपन ने लिया था ऑक्सीजन, यहाँ पे अपन क्या लेंगे? हाइड्रोजन। ठीक है, होती दोनों एक जैसी हैं, लेकिन वहाँ पे हम ऑक्सीजन शब्द को यूज़ कर रहे थे, ऑक्सीजन को, यहाँ पे हम हाइड्रोजन को उपयोग करके करेंगे। देखो पहले हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन कोष्टक में लिख सकते हो याद रखने के लिए, H2, हाइड्रोजन का योग या वृद्धि होती है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो अपचयन अभिक्रिया में क्या होगा? हाइड्रोजन शब्द यूज करना है, हाइड्रोजन का योग होना या फिर हाइड्रोजन का क्या होना? वृद्धि होना, क्या कहलाती हैं? अपचयन अभिक्रिया। इसमें यहाँ ये चीज़ भी कह सकते हैं कि इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है तो अपचयन होगा, ऑक्सीजन की कमी अपचयन, और इसमें किसकी? हाइड्रोजन की कमी उपचयन उस अभिक्रिया में। ठीक है, तो लेकिन वास्तव में हमारे इस प्रकार से अभिक्रिया आई भी हाइड्रोजन के योग के आधार पर और ऑक्सीजन के योग के आधार पर। तो अपचयन कब होगा? जब हम हाइड्रोजन शब्द उपयोग करेंगे। हाइड्रोजन का अगर योग हो रहा है या हाइड्रोजन बढ़ रहा है, वृद्धि कर रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? अपचयन अभिक्रिया। उदाहरण देख के मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। अलग से आपकी बुक में एग्जाम्पल नहीं आए हुए हैं, तो मैं आपको अलग एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो देखिए उदाहरण संख्या 1, हम यहाँ ले रहे हैं नाइट्रोजन गैस और एक ले रहे हैं हाइड्रोजन गैस। आपको पता है अभिक्रिया होगी, अभिक्रिया के दौरान ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा अर्थात योग हो जाएगा, तो अमोनिया बनाएगा NH3। ठीक है, दूसरा हम क्या कह रहे हैं? वृद्धि हो रही है। तो देखो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 2, इधर हाइड्रोजन कितने हो गए? 3, वृद्धि हो रही है। हाइड्रोजन की वृद्धि होना क्या कहलाता है? अपचयन। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो अमोनिया गैस का निर्माण हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? योग हो रहा है, या हाइड्रोजन की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। अब ऑक्सीजन की कमी भी क्या कहलाती है? अपचयन। तो देखिए आपको याद हो तो अपन ने जल के निर्माण में ऑक्सीजन का योग किया था संयोजन अभिक्रिया में। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी को लेकर के करते, देखो हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी और क्या बनेगी? H2O। देखिए अभिकारक में ऑक्सीजन 2 है, जबकि उत्पाद में ऑक्सीजन 1 ही है। ऑक्सीजन की क्या हो गई? कमी। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो अपचयन होता है। क्या होता है? अपचयन। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है या वृद्धि होती है तो क्या कहलाएगी? हमारी अपचयन अभिक्रिया। चलिए दोनों अभिक्रिया हैं, इनको बैलेंस करना भी सीख लेते हैं। आपको पता भी होगा, देखिए अभिकारक में नाइट्रोजन के परमाणु कितने हैं? 2, जबकि उत्पाद में नाइट्रोजन के परमाणु कितना है? 1। इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे हम? यस, गुणांक के रूप में पूर्णांक 2 लगा देंगे तो हमारा नाइट्रोजन इधर 2 हो जाएगा और इधर भी हमारे नाइट्रोजन 2 हैं। अब देखिए दूसरा हाइड्रोजन जो है अभिकारक में 2 है, जबकि यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 3, और ये आगे लग गए तो कितने हो गए? 6, 2 3 6। तो इस हाइड्रोजन को भी 6 करने के लिए क्या करेंगे हम? 10 लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दूसरी अभिक्रिया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दोनों हाइड्रोजन के परमाणु तो बैलेंस है, जबकि ऑक्सीजन के परमाणु बैलेंस नहीं है। तो उधर ऑक्सीजन के परमाणु 2, इधर 1 ही हैं, तो इसको 2 करने के लिए क्या करूँ? 2 लगा दूँ। इस प्रकार से ये हमारी जो अभिक्रिया हैं वह अपचयन उपचयन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। ठीक है, ये हमने अपचयन उपचयन अभिक्रिया पढ़ ली हमारे 5 प्रकार की।
अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट छठे प्रकार की अभिक्रिया जिसका नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको? रेडॉक्स अभिक्रिया। नाम स्पेसिफिक दे रखा है रेडॉक्स अभिक्रिया। हम इसको इस नाम से भी पुकारते हैं अपचयन, उपचयन, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी बोलते हैं हम इसको, क्योंकि इसमें दोनों अभिक्रियाएं साथ में संपन्न होती हैं। तो पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं, फिर इसका उदाहरण पढ़ लेते हैं। पहले परिभाषा, वह रासायनिक समीकरण या अभिक्रिया भी कह सकते हैं हम। वह रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ हम अभिक्रिया शब्द ही यूज करेंगे क्योंकि अभिक्रिया के प्रकार पढ़ रहे हैं इसलिए। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन, उपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ संपन्न होती हैं, या कह सकते हैं एक साथ संपन्न होती हैं, साथ संपन्न होती हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो अपचयन उपचयन अभिक्रिया पढ़ा था पांचवें प्रकार का। अब इसमें क्या है, अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ संपन्न होगी, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, रेडॉक्स अभिक्रियाएं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन उपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ संपन्न होती है या दोनों अभिक्रिया साथ संपन्न होती है, तब हम उससे कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण हम कर लेते हैं, आपकी क्रियाकलाप के बेस पे आया हुआ है। तो देखिए, हम ले रहे हैं कॉपर ऑक्साइड। क्या ले रहे हैं? कॉपर ऑक्साइड। उदाहरण से ले रहे हैं हम कॉपर ऑक्साइड। ये एक धातु ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड ले रहे हैं और कॉपर ऑक्साइड पर हम प्रवाहित कर रहे हैं कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर रहे हैं, H2। हाइड्रोजन गैस जब कॉपर ऑक्साइड पे प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है देखिए, तो जैसे ही हम हाइड्रोजन गैस कॉपर ऑक्साइड पर प्रवाहित करते हैं तो हमारे पास बनता है H2O और कॉपर वहाँ से अलग हो जाता है। क्या हो जाता है? कॉपर वहाँ से अलग हो जाता है, हमारे पास बनता है कॉपर। ये कब होता है? जब हम इसको गर्म करते हैं, तापन करते हैं, तब। तो कॉपर ऑक्साइड ये जो होता है कॉपर ऑक्साइड, ये काले रंग की परत होती है। किस पर? कॉपर पर। कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लाता है तो वो धीरे धीरे भूरा होकर के फिर काला हो जाता है। तो ये काले रंग की एक परत होती है कॉपर ऑक्साइड, और उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। तो इसकी जो कॉपर ऑक्साइड जो होता है, उसकी जो काला परत होता है वो हट जाता है और भूरा कलर आ जाता है। यहाँ पे जो ये कॉपर है वो भूरे रंग का है। ठीक है, क्योंकि ये कॉपर ऑक्साइड की जो अशुद्धि थी, ऑक्सीजन की अशुद्धि थी, हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके उसको हटा देता है और कॉपर जो बचेगा यहाँ पे कैसा होगा? एकदम भूरा होगा। यहाँ पे आपको बताइए क्या बन गया हमारा? जल H2O। अब देखिए इस अभिक्रिया में कैसे अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया साथ में संपन्न हो रही है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड से क्या बन रहा है? देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, यहाँ पे ऑक्सीजन आकर के हट गया है। तो ऑक्सीजन का हटना या ऑक्सीजन की कमी होना अपन ने बताया था, क्या था? अपचयन। क्या होता है? अपचयन अभिक्रिया। यहाँ पे अपचयन अभिक्रिया संपन्न हुई है किसके बीच में? कॉपर ऑक्साइड की। कॉपर में जो परिवर्तन हो रहा है वो अपचयन अभिक्रिया है। ऐसे यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन अकेला है और यहाँ पे आके के कौन जुड़ रहा है हाइड्रोजन के साथ? ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन का योग होता है या ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होगी? वो उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया, या हम इसको और किस नाम से पुकारते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में हम देख रहे हैं कि दोनों अभिक्रियाएं एक साथ संपन्न होती हैं। एक पदार्थ का
कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में अपचयन हो रहा है, जबकि दूसरे पदार्थ हाइड्रोजन का जल अर्थात H2O के रूप में क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया के उदाहरण हैं। और भी कुछ उदाहरण हैं, आप बुक से पढ़िएगा, लिखिएगा, समझ में नहीं आए तो वापस पूछ सकते हैं आप, लेकिन समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।